रूस की जंग में हरियाणा का बेटा हुआ शहीद। जबरन भर्ती कर युद्ध में भेजा गया था सोनू। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने विदेश मंत्री से लगाई गुहार। गांव में मातम, मां की आंखों में सवाल, मेरा बेटा किसकी जंग लड़ने गया था। हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद उपमंडल के गांव मदनहेड़ी में मातम का माहौल है। गांव का 28 वर्षीय युवक सोनू, जो काम की तलाश में रूस गया था, अब तिरंगे में लिपटकर घर लौट रहा है। परिवार का कहना है कि सोनू को जबरन रशियन आर्मी में भर्ती कर युद्ध में भेजा गया था। सोनू और अमन ये दोनों रूस गए थे जी, रूसी भाषा सीखने के लिए। लेकिन उनने जिस तरह बहला फुसला करके और इन सिक्योरिटी का झांसा दे के अब सिक्योरिटी में लगावांगे, लेकिन उन्हें युद्ध में भेज दी, रूस के यूक्रेन का युद्ध में जी, और वहाँ उनकी डेथ होगी जी। हमारे पास एक मैसेज आया था रूस से, वहाँ रूसी भाषा में था, तो वहाँ ट्रांसलेट करके तो पता चला ये बात 19 सितंबर की है जी। उसमें बताया गया कि 6 सितंबर के बाद सोनू लापता हो गया था। 3 तारीख के बाद सोनू का भाई और उसकी मौसी का लड़का है, उसके साथ बात हुई थी। उसके बाद कोई उसकी बात नहीं। फिर तो 19 तारीख को हमारे पास मैसेज आया है कि भाई इस तरह से सोनू लापता होगा और उसकी वहाँ डेथ होगी। हमने भी जो सब एसडीएम, डीसी, सीएम साहब से भी और दिल्ली भी जितने हमारे पे मतलब जो कार्रवाई हुई हमने पता लगा, उनने भी कहा भाई मेल भेज रखी है, उसका जवाब आ गया। तो अब जाके पहले कन्फर्म हुआ था, अब ये पक्का कन्फर्म हो गया था कि हाँ उनकी डेथ वाकई में हो चुकी है। मामले को लेकर पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने गंभीर चिंता जताई और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को पत्र लिखकर रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय युवाओं की स्थिति पर तुरंत कार्यवाही की मांग की थी। विदेश मंत्रालय ने 24 अक्टूबर को बृजेंद्र सिंह को पत्र भेजकर जवाब दिया, जिसमें बताया गया कि रूसी सेना में भर्ती 28 भारतीयों में से हरियाणा के श्री करमचंद्र और सोनू की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये सोनू मई 2024 में गया था जी, जैसे और बच्चे जमा कमाने के लिए, उसके हिसाब से कि भाई रोजगार मिल जाए। यहाँ रोजगार नहीं था उसने। बहुत बढ़िया लड़का था यो, गांव का हमारा, और वहाँ अच्छा काम भी कर रहा था, अच्छी कमाई भी कर रहे थे, ये रोजगार कर रहे थे। हाँ ठीक, ये 2 गए थे अमन और सोनू। और ये इसके साथ वहाँ बता रहे हैं, इसका जब पासपोर्ट का टाइम खत्म होया तो उनने जबरदस्ती जो है सेना में भर्ती कर लिया। वहाँ पे 5-7 दिन बाद शुरुआत में ड्रोन वगैरह आता है, इन पर कोई अटैक होया है, उसमें ये गुजर गया। तो ये काफी दिन हो गए इसके लिए मशक्कत चल रही थी इसकी डेड बॉडी लाने के लिए। आज ये डेड बॉडी मिलेगी। वैसे बच्चा बहुत बढ़िया था, खूब काम करने था, घर में और कमानियां भी नहीं जो है कमानियां था। गांव मदनहेड़ी में जैसे ही सोनू की मौत की खबर पहुंची, हर ओर मातम छा गया। सोनू की मां बार बार बेसुध हो जाती है। मेरा लाल रोज फोन करता था, कहता था मां चिंता मत कर, मैं जल्दी घर आऊंगा। वो तो अब तिरंगे में लौटेगा। गांव के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे मामलों की पूरी जांच हो और जबरन भर्ती कराए गए सभी भारतीय युवाओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए। प्रशासन से तो जी ये उम्मीद है, किसी हमारे देश के बहुत सारे युवा फंस रहे हैं वहाँ, और उसका तुम वहाँ से निकाल लो।